ग्रोथ हार्मोन, GH। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ना, इट इज द एडेनोहाइपोफाइसिस हार्मोन विच इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द बॉडी। ये किसी पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, इट एक्ट्स ऑन द होल बॉडी, इसीलिए क्या है, डायरेक्टली लिंक टू द बॉडी। ठीक है, लिख दे रहे हैं, इट इज द ओनली adenohypophysis hormone which is linked directly to the body, ठीक है, and does not stimulate any particular endocrine organ। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं इसको कि linked डायरेक्टली टू द बॉडी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, याद रखेंगे कि नेक्स्ट इट स्टिमुलेट्स लीवर। ये क्या करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स लीवर टू फॉर्म एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर एक बनाता है ये, और इस एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं सोमैटोमेडिन्स, सोमैटोमेडिन्स। ठीक है, और फिर क्या सर्कुलेट कर देता है इनटू ब्लड। तो कह सकते हैं क्या कि इट स्टिमुलेट्स लीवर टू फॉर्म एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर, और इसको क्या कहते हैं, सोमैटोमेडिन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है, इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, 1, तो ये करता है। ठीक है, दिस सोमैटोमेडिन्स क्या करता है, इट कंट्रोल्स, ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा क्या, इट कंट्रोल्स टिश्यू ग्रोथ करेगा, जैसे कि स्केलेटल ग्रोथ और मसल्स ग्रोथ ये करेगा। ठीक है, प्लस ये क्या करेगा कि बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए से आरएनए, प्रोटीन्स को बढ़ा देगा, और बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इस तरह क्या करेगा, ये सोमैटोमेडिन्स एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, कि एक्चुअली में देखेंगे दिस ग्रोथ हार्मोन क्या है, इट ऑल्सो रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। मतलब इट हैज इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इट हैज इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म, that is it regulates carbohydrate, protein and fat metabolism। ठीक है, तो इसके मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं इट हैज इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो किसके मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये करता क्या है, अभी हम यहां लिख दे रहे हैं, ये जो है ग्लूकोज के लेवल को, ये जो है ना ग्लूकोज जो लेवल है, ठीक है, ब्लड में, उसको बढ़ाता है। ठीक है, उसी तरह देखेंगे फैट टूटेगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो जैसे ही टूटेगा इसको क्या ब्लड में भेज देगा, तो ये कह सकते हैं कि फैटी एसिड को ब्लड में बढ़ाएगा। और प्रोटीन जो टूटेगा तो क्या है, अमीनो एसिड्स ना, तो अमीनो एसिड्स को सेल्स में भेजेगा ये। ठीक है, तो सेल्स में भेजेगा तो ब्लड में क्या करेगा, कम ना, तो कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स ब्लड में है
उसको घटाएगा। तो एक्चुअली में 3 समरी में ये याद रखना है कि ब्लड में ये क्या करता है, कह सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, फैटी एसिड्स को बढ़ाएगा, अमीनो एसिड्स को घटाएगा। ठीक है, समरी में कैसे होता है इसको एक डायग्राम से बता दे रहे हैं। यहां देखिए, तो होता क्या है, दिस इज ग्रोथ हार्मोन, ये हमने बनाया है ग्रोथ हार्मोन GH। ठीक है, अब ये GH क्या होता है, ठीक है, ये GH स्टिमुलेट करता है, आप लिख दे रहे हैं, इट स्टिमुलेट्स लीवर। ठीक है, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये लीजिए, ये कुछ इस तरह से ये लीवर बना दिए, ये लीवर, और लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, कि और लीवर में क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। इट प्रोमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उसी से ग्लूकोज बनाना। तो एक तरह से क्या हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा दिया, तो ग्लूकोज इन ब्लड क्या हो गया, ग्लूकोज इन ब्लड क्या हो गया, देख रहे हैं, बढ़ गया। तो यही तो कर रहा है, ये ग्लूकोज इन ब्लड बढ़ा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, डायबिटीज कर रहा है ना। ठीक है, तो डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो कर रहा है, और डायबिटोजेनिक हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, तो इट शोज, कौन सा इफेक्ट इसको कहेंगे, तो इसको कहते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट ये शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो देखिए, ग्लूकोज इन ब्लड बढ़ा दिया, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा क्या, अभी हम बताए थे कि इट स्टिमुलेट्स लीवर टू फॉर्म एनाबॉलिक ग्रोथ फैक्टर सोमैटोमेडिन, जैसे IGF-1 है, वो सब निकालता है, और वो ये सब काम कर रहा है, स्केलेटल ग्रोथ। तो ये क्या करेगा, यहां पर बना दे रहे हैं, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स लीवर टू फॉर्म व्हाट, यहां पर लिख दे रहे हैं क्या, दैट इज सोमैटोमेडिन्स। ठीक है, और ये सोमैटोमेडिन्स का क्या, जैसे बताए थे, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि सोमैटोमेडिन C होता है, तो ये क्या होता है, ये वाला ग्रोथ फैक्टर सोमैटोमेडिन्स IGF-1 ये निकाल रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, IGF-1 इट एक्ट्स ऑन, ये जो है ना, ये कहां एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करता है कहां पर, ये देखिए, ये एक्ट करेगा मसल्स पर। ठीक है, ये एक्ट कहां करेगा, ये एक्ट करेगा बोन्स पर, ये एक्ट कहां करेगा, ये एक्ट करेगा कार्टिलेज पर, और इस तरह एक्ट करेगा। देख रहे हैं, पूरे बॉडी में बोन्स है, जहां कार्टिलेज है, सब पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो मसल्स, अब मसल्स में क्या करेगा, ये मसल्स में क्या करेगा, तो मसल्स में जितने भी ब्लड सर्कुलेशन में अमीनो एसिड्स है ना, उसको क्या करेगा, मसल्स में लाएगा। तो मसल्स में अमीनो एसिड का अपटेक को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। तो ये मसल्स में क्या कर देगा, अमीनो एसिड्स का अपटेक को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो मसल सेल में ब्लड सर्कुलेशन से अमीनो एसिड खींच कर ले आया। ठीक है, बढ़ा दिया, तो ब्लड में अमीनो एसिड क्या हो गया, देख रहे हैं, कम हो गया। मसल्स में अमीनो एसिड ढेर सारे आ गए, तो अब क्या हो गया, दे विल पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस होगा ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा, यहां बढ़ा देगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो ये देखिए, इस तरह कर रहा है। और ये बोन्स वगैरह में क्या करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह पर एक्ट करेगा, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन को बढ़ा देगा, बोन का ग्रोथ होगा, कार्टिलेज का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, इन पर भी एक्ट करके क्या करता है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, ये कहां पर एक्ट करेंगे, दिस विल एक्ट ऑन एडिपोज टिश्यू ऑल्सो। ये देखिए, ग्रोथ हार्मोन है, ये कहां पर एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करेगा एडिपोज टिश्यू। तो ये लीजिए, एडिपोज टिश्यू बना दे रहे हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये इस तरह से एडिपोज टिश्यू है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, दिस इज व्हाट, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू है। तो ये एडिपोज टिश्यू पर एक्ट करता है। इसमें क्या है, डिपॉजिट है बहुत सारा, फैट ग्लोब्यूल्स है ना, तो फैट का ब्रेकडाउन करेगा। तो इसको क्या करेंगे, इट विल कॉज व्हाट,
लाइपोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। और ये लिपोलाइसिस जब किया तो ये क्या हुआ, फैट टूटेगा तो क्या होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनेगा और उसको ब्लड सर्कुलेशन में भेज देगा। तो देख रहे हैं फैटी एसिड क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फैटी एसिड का, ठीक है, ये देख रहे हैं इन ब्लड ये क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी क्या है इस तरह से, तो फैटी एसिड को ब्लड में कैसे बढ़ा रहा है, तो याद रखना है कि ये लिपोलाइसिस करता है और ये तोड़ दिया तो फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और उसको ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। तो ये लाइपोलाइसिस भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या होता है मसल्स पर, यहां देखिए मसल्स पे यहां भी एक्ट किया था लेकिन इनडायरेक्टली सोमैटोमेडिन से, ये मसल्स पर डायरेक्टली भी एक्ट कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो एक्ट डायरेक्टली ऑन मसल्स। तो ये देखिए यहां पर बना दे रहे हैं, ये लीजिए ये है ना, ये है मसल्स, तो यहां पर इस तरह से ऐसे मसल्स बना दे रहे हैं, ये लीजिए ये है ना मसल्स, स्पिंडल से पेड इस तरह, ये मसल्स है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज मसल्स, ठीक है, ये मसल्स है। तो ये मसल्स पर एक्ट कर रहे हैं और ये मसल्स पर एक्ट कर रहे हैं, तो अभी तो बताए हैं जो यहां पर कर रहे थे उसी तरह। तो ये क्या करेगा, तो ये मसल्स पर एक्ट करके ब्लड सर्कुलेशन में जो भी अमीनो एसिड हो उसको क्या करेगा, अंदर लाएगा। एक्चुअली में क्या करता है ना, ये जो है जैसे ही कौन सा है ये वाला आईजीएफ है ना, सोमैटोमेडिन्स, ठीक है, मसल्स के रिसेप्टर पर जैसे ही बैठेगा इसमें जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया और ये जो अमीनो एसिड के लिए चैनल्स थे एंट्री के लिए उसका ओपन कर देगा। तो ओपन कर देगा तो क्या हो गया, इसमें ढेर सारा अमीनो एसिड्स आ गया। तो ये क्या हुआ, अमीनो एसिड्स के अपटेक को ये बढ़ा दिया, ठीक है। और अमीनो एसिड्स अपटेक बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सेम चीज यहां पर डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ा दिया। एक चीज और आप याद रखेंगे, ठीक है, कि देख रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज इन ब्लड को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज के अपटेक को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ना बढ़ रहा है इसमें। इसका मतलब कि कोई भी सेल्स हो वहां ये क्या करवाता है, ये कह सकते हैं ग्लूकोज के, ठीक है, अपटेक को ये क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है सभी जगह। यहां पर भी देखेंगे मसल्स में भी ग्लूकोज के अपटेक को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ग्लूकोज को ले नहीं पा रहा है और नहीं ले पा रहा है तो क्या होगा, नहीं ले पा रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो ये कर रहा है। तो फाइनली आपको याद रखना है कि इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, और ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, फैटी एसिड लेवल को ब्लड में बढ़ाता है और अमीनो एसिड को कम करता है। कैसे, बाई अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स इन सेल्स, ठीक है, लिख लीजिए। ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसेक्रीशन और हाइपर सेक्रीशन से क्या क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर इसका हाइपोसेक्रीशन हो जाए तो हाइपोसेक्रीशन यहां लिख देते हैं, हाइपोसेक्रीशन अगर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। अगर हाइपर सेक्रीशन हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, दोनों। अब इसमें भी देखेंगे कि अगर हाइपोसेक्रीशन चाइल्ड में हो जाए तो क्या होगा। तो इसको देखेंगे चाइल्ड और अडल्ट दोनों में, ठीक है। उसी तरह देखेंगे हाइपर सेक्रीशन अगर कहां हो जाए, चाइल्ड और अडल्ट में, तो क्या होगा। और अडल्ट में क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हाइपोसेक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हाइपोसेक्रीशन होगा तो इट विल लेड टू स्टंट ग्रोथ ऑफ बॉडी,
ठीक है, तो बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा एंड इट विल लेड टू व्हाट, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं इसको, ठीक है, ड्वार्फिज्म। और इसी को मिडजेट भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है, इसी को आप नैनिज्म टर्म भी यूज कर सकते हैं। इसी को अटिलियोसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अटिलियोसिस, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब भी हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा तो इट विल लेड टू स्टंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली क्या है, इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चाइल्ड में हाइपर सेक्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो गया तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इट विल लेड टू अबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा, अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और ये अबनॉर्मल जो ग्रोथ होगा दैट विल लेड टू पिट्यूटरी जायंट, और आप कह सकते हैं जिजांटिज्म, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइपोसेक्रेशन अगर चाइल्ड में होगा तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होगा, अगर हाइपर सेक्रेशन चाइल्ड में होगा तो क्या होगा, इट विल लेड टू गिगांटिज्म, ठीक है। ये याद रखना, ये सबसे ये बोना हो जाएगा और ये काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, इजी है। लेकिन अगर अडल्ट में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर अडल्ट में बहुत ज्यादा हो गया, हाइपर सेक्रेशन हो गया, तो वो देखने में कैसा लगेगा, वो देखने में लगेगा गोरिल्ला जैसा, ठीक है। तो गोरिल्ला जैसा क्या होता है, ये फेस देखते हैं, ये ऐसे निकल जाता है, प्रोट्रूडिंग फेस वगैरह हो जाता है काफी। इसके बाद ये देखते हैं कि हैंड्स और फीट के जो बोन्स हैं वो बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं एकदम, ठीक है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली इफेक्ट किसको कर रहा है, ये फेस के बोन्स और लिम्स के बोन को कर रहा है। और काफी लंबा जब हो जाएगा और ये पीठ क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा ना, तो ये वर्टिबल कॉलम क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा ऐसे, तो इसको हॉन्स्ड बैक कहते हैं, HAUNCHED, हॉन्स्ड बैक। मतलब एक लाइन में आप कह सकते हैं दिस इज नोन एज अक्रोमिगाली, क्या कहेंगे इसको हम, अक्रोमिगाली कहते हैं। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं दिस इज टर्म्ड एज ACROMEGALY, अक्रोमिगाली, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्रोमिगाली। और इसमें एक कैरेक्टर बस याद रखिएगा, क्या, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, ठीक है, तो उससे याद रहेगा आपको। तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस इस तरह होगा, ठीक है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। अच्छा, अभी हम देखेंगे इसमें और भी कैरेक्टर्स कुछ। ये देखिए, अगर अडल्ट में ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज टर्म्ड एज, इसके लिए एक टर्म है, इसको कहते हैं अक्रोमिक्रिया डिजीज। कौन सा डिजीज लिख दे रहे हैं, अक्रोमिक्रिया, ठीक है, दिस इज नोन एज अक्रोमिक्रिया। और इसी को कह सकते हैं आप क्या, साइमंड्स डिजीज, साइमंड्स डिजीज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी का एक और नाम है पिट्यूटरी कचेक्सिया, पिट्यूटरी कचेक्सिया भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हाइपर सेक्रेशन हो गया अडल्ट में तो अक्रोमिगाली ए से है, और हाइपो हो गया तो भी ए से है, अक्रोमिक्रिया, ठीक है। ये अब हम देखते हैं इनका मेन हमें एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अक्रोमिगाली में होता क्या है देखते हैं। तो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, अक्रोमिगाली में क्या होता है, सीवियर, अभी बताया ना गोरिल्ला जैसा हो जाएगा, तो सीवियर लिख लेते हैं, सीवियर डिसफिगरमेंट, ठीक है, पूरे बॉडी का फिगर क्या एकदम चेंज हो गया, गोरिल्ला जैसा हो गया ना, तो सीवियर डिसफिगरमेंट। और आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या, स्पेशली इन द बोन्स ऑफ किसके, इन द बोन्स ऑफ फेस। तो आपके एनसीईआरटी में केवल फेस दिया है, हालांकि हॉन्स्ड बैक भी होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ सीवियर डिसफिगरमेंट, स्पेशली इन बोन्स ऑफ कहा दिया है, फेस, ठीक है, फेस। और ये कब होगा, मेनली इन मिडिल एज में, मिडिल
एज में, ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो सीवियर डिसफिगरमेंट मेनली इन फेस और मिडिल एज में ये होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, कि अगर इसका ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो इट विल लेड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, इट कैन लेड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन प्रीमैच्योर डेथ। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहां पर लिख दे रहे हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमैच्योर डेथ। ठीक है, ये हो सकता है इफ, ठीक है, इफ लेफ्ट अनडायगोनाइज्ड। ठीक है, अगर इसको नहीं ठीक उपचार करते हैं तो, इफ लेफ्ट अनडायगोनाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्या होता है, इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज। तो ये क्या होता है, लेट स्टेज में ही डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इट इज ऑफन डिटेक्टेड when changes in क्या, एक्सटर्नल appearance becomes visible, और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है नोटिसेबल। ठीक है, और नोटिसेबल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कि ये ऑफन डिटेक्ट कब कर सकते हैं, जबकि चेंजेस, तो कह सकते हैं डिटेक्टेड व्हेन चेंजेस इन एक्सटर्नल अपीयरेंस बिकम्स विजिबल। ठीक है, तो ये देखिए, एक्सटर्नल अपीयरेंस बिकम्स विजिबल और नोटिसेबल। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये, एंड इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, हार्ड टू डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज। ठीक है, ये हो गया, लिख लीजिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी को कहते हैं हम TSH। ठीक है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH क्या करता है, तो नाम से लग रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि थायराइड हार्मोन्स निकालो। ठीक है, तो वी कैन से इट स्टिमुलेट्स द synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid gland। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस और सेक्रीशन करो। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे उसको कहेंगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसी को कहते हैं ACTH। ठीक है, ACTH, तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH जो नाम से लग रहा है कि ये किस पर एक्ट करेगा, इट विल एक्ट ऑन एड्रिनल
ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में भी कहां पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स निकालो, और ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स हैं उसको कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, और ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ये। लेकिन ये याद रखेंगे कि कॉर्टिकॉइड हार्मोन 3 तरह का होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सेक्रीशन ये नहीं करता है। द सेक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रेनिन विच इज सिक्रेटेड बाई जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स ऑफ किडनी। इन ये स्पेशली किसके सेक्रीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, एसीटीएच, तो ये कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड का, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्टिमुलेट्स द synthesis and secretion of adrenal cortex, ठीक है। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसे हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। और वो भी स्पेशली कौन सा, स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। स्पेशली ये किसका करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड का भी। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कर रहे हैं, जो कि किससे निकल रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है, ठीक है। और स्पेशली मेनली किसको कर रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा आता है, कोर्टिसोल एक हार्मोन आता है, उनका करता है, ठीक है। हालांकि गोनाडो भी करता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं एंड्रोस्टेरोन आएगा एक एग्जांपल ये, ठीक है। एस्ट्रोजेंस वगैरह भी आ सकता है, एंड्रोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट एमएसएच देखते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको, ठीक है। तो शॉर्ट में एमएसएच कह सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, इंटरमेडिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरमेडिन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एमएसएच ये है, और इंटरमेडिन, ठीक है। तो ये क्या है देख लेते हैं। तो इंटरमेडिन, तो ये क्या करता है, मेलानोसाइट नाम से लग रहा है कि मेलानिन पिगमेंट से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेलानिन कॉन्टेनिंग सेल्स जो होते हैं ना, उसको मेलानोसाइट्स कहते हैं। तो उस पर ये एक्ट करता है और रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो एक लाइन में लिख लेते हैं, इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट, मेलानिन कॉन्टेनिंग सेल्स है, ठीक है। एंड रेगुलेट्स व्हाट, पिगमेंटेशन। तो एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। और ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को रेगुलेट करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या करते हैं ये, इट रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। ये याद रखेंगे। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, डार्कनिंग ऑफ स्किन करते हैं ये। नेक्स्ट जो हार्मोन देखेंगे उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख रहे हैं प्रोलैक्टिन कहते हैं। और प्रोलैक्टिन को क्या कहेंगे, PRL, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है हार्मोन, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रोलैक्टिन क्या है, इट रेगुलेट्स द
द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये कर रहा है, तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कर रहा है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, इन देम, मतलब कि इन मेमोरी ग्लैंड, इन इट, ठीक है। तो यहां पर हम अंडरलाइन कर दें, इनका काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, दो काम इनका है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स देख रहे हैं, प्रोलैक्टिन हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, इसी को इंटरमेडिन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज क्या हो गया, प्रोलैक्टिन, पीआरएल लिख लीजिए। गोनाडोट्रोपिन्स, तो गोनाडोट्रोपिन्स में दो पढ़ेंगे हम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसी को कहते हैं एफएसएच, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इट हेल्प्स इन गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो होता है ना, उसमें हेल्प करता है। तो कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, दैट इज क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, दोनों में ये हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज oogenesis। तो इनका रोल याद रखना है, गेमेटोजेनेसिस में है। तो विदाउट एफएसएच गेमेटोजेनेसिस इज नॉट पॉसिबल। ये सेकेंड पॉइंट कहेंगे, ये जो इमैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स ओवरी में होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी में चेंज होता है। टर्शियरी क्या है, ये मैच्योर फॉलिकल, जिसको कि ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा है, किसके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, किसके इफेक्ट में, एफएसएच। तो सेकंड कह सकते हैं, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो लिख रहे हैं, इट, सेकंड पॉइंट, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन ओवरी ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स कर रहा है, ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या करता है, अब ये मैच्योर हो गया है, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल हो गया, ग्राफियन फॉलिकल, तो उसको स्टिमुलेट करेगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन निकालो, कौन, एफएसएच। तो थर्ड पॉइंट इज, क्या कर सकते हैं, इट स्टिमुलेट्स द मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल, जीएफ इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट्स द मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल टू सेक्रीट
कौन सा हार्मोन? फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है इसी के इन्फ्लुएंस में निकलता है। तो कह सकते हैं क्या, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करता है कि एस्ट्रोजन निकालो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो नेक्स्ट इज LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और इसी को कह सकते हैं क्या, LH। ठीक है, तो LH का फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो LH क्या करेगा, इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओवल्यूशन को ये इंड्यूस कर रहा है। अब ये ओवल्यूशन क्या है, ओवल्यूशन, तो इट इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम रप्चर्ड और डिजेनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल। तो कह सकते हैं इट इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी, 2 डिग्री लिख दे रहे हैं, और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम रप्चर्ड और डीजेनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH क्या करता है, वो उससे सेकेंडरी oocyte निकल जाता है। उसी को कहते हैं क्या, ओवल्यूशन। तो ये ओवल्यूशन को ट्रिगर कौन करता है, ये यही कर रहा है। ठीक है, तो ये इट इंड्यूसेस व्हाट, इट इंड्यूसेस ओवल्यूशन। ठीक है, दूसरा, ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ओवल्यूशन हो रहा है, तो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर होने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है, ये मेंटेन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही करता है। ठीक है, और प्लस इस कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही करता है टू सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। तो 3 काम हो गए ये। तो लिखते हैं सेकंड, इसका काम हो गया, इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो लिख दे रहे हैं, इट इज डिजेनरेटेड और रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद जो बचा हुआ है ग्राफियन फॉलिक्यूल का रेमिनेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कह दिए क्या, इट इज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या कर रहा है, लिख लेते हैं, इट स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटियम, it stimulates the corpus luteum to secrete female sex hormone प्रोजेस्टेरोन। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है टू सेक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो सिंपल 2 लाइन में याद रखेंगे कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इंड्यूसेस इवोल्यूशन, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर कंटिन्यूड सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये हो गया।
मेल में क्या होता है, मेल में जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स। तो उसको कौन स्टिमुलेट करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके क्या निकालता है, टेस्टोस्टेरोन। तो कह सकते हैं इन मेल LH इज कॉल्ड ICSH। क्या कहते हैं इसको, हम ICSH कहते हैं। ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ICSH कहते हैं इसी को। और ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द interstitial cell और leading cells of testes to secrete male sex hormone, मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो हम कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH विच इज नोन एज क्या, ICSH। तो इसी को क्या कहते हैं, मेल में, फीमेल में तो ये कहेंगे, मेल में इसी को क्या कहते हैं, ICSH। तो ये मेल में, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं एक, ये LH का नाम ये है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल को स्टिमुलेट कर रहा है ऑफ टेस्टिस टू सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी देखते हैं। तो यहां देखिए, ये ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी देख रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे तो इसमें क्या देखते हैं कि यहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स थे, दिस इज 1 डिग्री फॉलिकल लिख दे रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या में कन्वर्ट होते थे, ये 2 डिग्री बनता था, ठीक है, ये 2 डिग्री फॉलिकल बनता था। तो इसको हम क्या दे रहे हैं, 2 डिग्री सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये 2 डिग्री जो है सेकेंडरी फॉलिकल, इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं 3 डिग्री फॉलिकल, ठीक है। ये लीजिए 3 डिग्री फॉलिकल है इस तरह से। और ये 3 डिग्री, इसी में क्या देखते हैं, एंट्रम बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम, ठीक है। तो बड़ा हो गया ये, कोई बात नहीं, एंट्रम का फॉर्मेशन होता है, ये कैविटी एक बनता है एंट्रम। इसके बाद ये 3 डिग्री फॉलिकल जो है टर्शियरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू, इसको कह सकते हैं मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह के ये बन गया मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। और यहां पर देखेंगे क्या होता है, यहां पर सेकेंडरी oocyte होता है, इसको कहते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी oocyte सस्पेंडेड है, ठीक है। और ये एंट्रम बड़ा हो चुका है। अब यहां पे देखिए, ये जो है इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो GRAAFINFOLLICLE फॉलिकल कहेंगे, और GF कह रहे हैं, ठीक है, यही है ग्राफियन फॉलिकल। अभी हम बताए थे कि FSH क्या है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी को मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल में चेंज कौन कर रहा है, तो सब FSH का रोल है, देख रहे हैं, सब FSH का। दूसरा हम बताए थे FSH क्या करता है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ग्राफियन फॉलिकल टू सेक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकल रहा है,
इस ग्राफियन फॉलिकल से निकल रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन, सेक्रेट कर रहा है, ठीक है, इट इज सेक्रेटिंग एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकल रहा है किसके प्रेजेंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। तो देख रहा है यहां पर भी FSH है। तो ये फंक्शंस बताया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम बताया है यही ग्राफियन फॉलिकल जो है अगर ये रप्चर करेगा, तो ये देखिए रप्चर किया तो ये क्या बनेगा, तो ये जो सेकेंडरी oocyte था ये बाहर निकल गया, इस तरह से बाहर निकल गया, तो रिलीज हो गया ना, तो रिलीज ऑफ क्या हो जाएगा 2 डिग्री और सेकेंडरी oocyte, ठीक है। आफ्टर ओवल्यूशन इसको क्या कहेंगे, निकल गया, इसको दिस प्रोसेस इज नोन एज कहते हैं ओवल्यूशन, बताए थे ना ओवल्यूशन। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte आफ्टर ओवल्यूशन ये हो जा रहा है, और ये आफ्टर ओवल्यूशन ये क्या बन जा रहा है, ये जो रप्चर्ड जो था ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये क्या बना दिया, तो ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉर्पस लूटियम, ठीक है, इसको Cl कह सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्पस लूटियम जो है ना, कॉर्पस लूटियम जो देख रहे हैं ये कॉर्पस लूटियम बना दिया इस तरह से, तो इस तरह से ऐसे ऐसे दिखा दे, ठीक है, ये कॉर्पस लूटियम है। अब ये कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, दिस कॉर्पस लूटियम जो है सेक्रीट्स एक हार्मोन निकालता है, इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकाल रहा है, दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये तो यहां पे देखिए हम बताए थे ना LH इंड्यूसेस ओवल्यूशन, तो देखिए ओवल्यूशन है ना, तो ये कौन कर रहा है LH, तो LH के प्रेजेंस में क्या है, ये टूट गया और ये सेकेंडरी oocyte का बाहर निकल गया, और ये वाला क्या हो गया कॉर्पस लूटियम बन गया, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन और मेंटेनेंस कौन करता था, ये LH। तो LH क्या कर रहा है, ओवल्यूशन कर रहा है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन भी कर रहा है, ठीक है, फॉर कंटिन्यूड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब देख रहे हैं इसी को अभी कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट कौन कर रहा है, LH ही कर रहा है फॉर सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो वही रफली याद रखेंगे।